राजा हैं वो भी कान लगा के बैठे सिंहासन पर। इस बहन की गवाही है कि कुछ नहीं सुबह तक लगी इनकी बेटी थी, रोवा धोवा हो गया, लेकिन इस बहन का विश्वास परमेश्वर और परमेश्वर के दास, चुना हुआ दास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दास बड़ी मिलेंगे, कई दास ऐसे मिलेंगे वो लोटा थाली सामने लेके चल जाएंगे। हालेलुया। वो कोरा जो था ना, नातान, कोरा, ओना, ये सब लोग थे ना, ये मूसा के द्वारा बनाया हुआ था, इसीलिए 250 लोगों को, अरे अभी तो लाठी बाल्टी लोटा थाली ना लेके जा दिया। परमेश्वर का प्रकोप आया, आग गिरी और मर गया, और ये 3 लोगों के नीचे धरती फटी, पूरे बाल बच्चा के हमको तो कुछ नहीं करेगा परमेश्वर, आओ मेरी बेटी और मेरा बेटा, और खड़ी हो गया दरवाजा पर, हम ही परमेश्वर करने लगा। नीचे इन्होंने परमेश्वर के चुने हुए दास के पास फोन लगाई और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किए और वही वचन बोले जो यीशु मसीह ने यायर की बेटी को बोले थे, हे लतीमा उठ। लतीमा के मतलब होती है हे बेटी उठ, और जैसे लतीमा का शब्द लिए वैसे ही इनकी बेटी यीशु मसीह के नाम से उठ के बैठ गई। जोरदार ताली बजाकर आइए हम लोग इनके मुखों से, इनके शब्दों से सुनते हैं कि क्या गवाही हुआ, क्या हुआ सब। बताओ क्या नाम आपकी है बहन? रिंकी कुमारी। हाँ, कहाँ से आप आई हैं? कितना दिन से इस जगह पर आप आ रही हैं? इस जगह पर अगला संडे से आ रहे हैं। अगला संडे का ये दूसरा संडे है। दूसरा संडे। महिमा करो जोरदार ताली बजाकर। ये सिर्फ दूसरा संडे है। और आप प्रभु में कितना दिन से हैं? प्रभु में 3 साल से जुड़े हुए हैं। 3 साल से प्रभु में हैं। रखनी में कलेसिया में जाते थे, वहीं जाते थे हर संडे। क्या हुआ आज आपके जीवन में, क्या गवाही? परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं, सभी पास्टर भैया को धन्यवाद, सभी बहन, मेरी बहन को धन्यवाद करती। जय मसीह। जय मसीह। मेरा गवाही है कि जब अगला संडे को पास्टर भैया से, रणविजय भैया से बात करवाए थे, अगला संडे के पहले बहुत हम तबियत मेरा खराब था और मेरा काम धाम भी बहुत कम चल रहा था, तो भैया ने मेरे प्रार्थना की तो सही सलामत हुआ। बोला कि बहन सिस्टर जहानाबाद कलेसिया में एक बार जाके तुम देखो। तो उस दिन हमने शुक्रवार के बाद किए हुए संडे के जाएंगे। संडे के जैसा ही सोचे रात में कि संडे को हमको जाना है, सुबह जल्दी जल्दी उठे, काम किए, जब हमको अचानक लगा कि कोई धक्का दे दिया, गिर गए, लग रहा है कि नहीं जाओ। अच्छा, रुकावट आई? हाँ, रुकावट आई। हम एक बार मैं दरवाजा पर आए, जल्दी जल्दी तैयार हो गए थे, दरवाजा पर आए, हम गिर गए कि हम पूरा ठेवना में जरा खून उनका बहने लगा। फिर भी हम सोचे कि जाएंगे, हमको शैतान तंग कर रहा है, जाएंगे। फिर भी उस दिन अपना बेटी को लेकर आए, मेरा बेटी को गवाही देना था, हम जाएंगे गवाही देंगे। वो फिर भी वहाँ से चल आए, बेटी को लेकर, छोटा बच्चा था, नाती था, उसको भी लेकर चल आए संडे को। यहाँ से जब पूरा सब खत्म हो गया तो यहाँ से लौट के जैसा ही टेम्पो पर बैठे, वैसा ही मेरा बेटा का बाइक पकड़ा गया। बोले मम्मी मेरा बाइक पकड़ा गया, जे हमने लगा के नहीं जा रहे थे, जे 1000 रुपया मेरा अकाउंट में अभी भेजो, जे यहाँ हमको पुलिस पकड़ने हैं, नोट दे दिया है। हम बोले अब पिता क्या करें, सुबह में भी हमको ऐसा ही हुआ, वहाँ से प्रार्थना करवा, पूरी बाधा हो रही है, शैतान घेरे हुए था घर को। फिर भी हमको लग रहा है ऑटो पर बैठे लग रहा है कि हम क्या करें, नहीं करें, 1 रुपया करके हम कैसे कैसे करते हैं। अरे ये शैतान हमको इतना तंग कर रहा है, क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं, हमको पागल जैसा मन लगने लगा। फिर भी हम वहाँ से चल गए। मेरा बेटा बोला कि मम्मी तुम टेंशन मत लो, तुम आ जाओ रूम पर। रूम पर आए तो तुरंत पैसा नहीं देना है, पैसा उसको दे दिया है, आगे पीछे हम देंगे, तुम टेंशन मत लो। हम बोले कि देखो अभी हॉस्पिटल लाइन में इतना चेकिंग चल रहा है, काम भी नहीं चल रहा है, तुम लोग ऐसे ऐसे करता है तो हम कहाँ से क्या करेंगे। बहुत हम रोने लगे, परमेश्वर में जुटे हुए हैं, फिर भी हमको इतना कष्ट कैसे आ रहा है। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, बुलाया कि नहीं कोई बाइबल छूने दे रहा है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं प्रार्थना करने का मन कर रहा है, फिर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। मन को घिस के अपना बाइबल के पास हम ला रहे हैं। इस बार मेरा पेशेंट आया तो मेरा पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे थे, वो भी पेशेंट सही सलामत है, और दूसरा आया और लेने चल गया अपना क्लिनिक में। हमने परमेश्वर कहा है कितना हमको मतलब ऐसे कर रहे हैं, क्या हमको शैतान तंग कर रहा है। फिर भी रात में नींद नहीं आ रहा है, सो नहीं है, फिर भी सोच के संडे के जाएंगे। कल शाम को हम सोच रहे हैं कि संडे के जाएंगे चर्च में। सुबह मेरी बेटी पड़ी हुई है, रात में अपने हस्बैंड बात क्या बात बोली नहीं, कुछ बताई नहीं। सुबह बोली कि मम्मी हम यहाँ से चले जाएंगे। हम बोले क्यों, लेकिन नहीं हम जाएंगे, कहूँ जाएंगे लेकिन जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन जाएंगे, तुमको हम टेंशन नहीं देना। क्या हुआ,
इतना बहुत उसको सुनने। उसके बाद हम किचन में चल गए चाय बनाने के लिए। उसके बाद फिर आया तो मेरे बेटा बोला कि दीदी रो रही थी। उसको उठाने गया तो कुछ नहीं बोल रही है, कुछ ना भाइयों नहीं थी। पूरा हम करने लगे, पूरा हम चिल्लाने लगे, अपने मम्मी के यहाँ अपने बहन के यहाँ फोन करने लगे कि मेरी बेटी नहीं है। फिर अपने दामाद के यहाँ फोन करने लगे तो वो बोला कि हमें जानते हैं कुछ नहीं। हम पूरा बोलने लगे क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर को भी मेरा याद नहीं आ रहा कि हम क्या करें, मेरी बेटी को क्या हो गया, कुछ बोल नहीं है, हाथ पर राइट रही है। फिर हमको अचानक याद आया कि रमजान भैया के नंबर से बाबू फोन करो, भैया को बोलो प्रार्थना करने के लिए। तो भैया के पास नंबर लगाया। बेटी को आपने गया रूम में तो बेटी को हिला डुला रही है, लेकिन बेटी कुछ नहीं था। पक्का कुछ नहीं था। सुन रहे हैं? सुनो रुको सुन रहे हैं जी। वीडियो बना रहे हैं हमारे मीडिया वाले, ये वीडियो जाएगी यूट्यूब में। आप जितने भी लोग जो इस वीडियो को देखेंगे गौर से आप सुन रहे हैं। ये गवाही कंफर्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कंफर्म हो गए, कुछ नहीं थी बेटी, हिला रही हो डुला रही हो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोल रही है, ना आँख खुल रही है, पूरा हिला डुला कर इन्होंने देख लिया। लोग आ गए, सारे लोग जगाने लगे, सबसे फोन आने लगे। मेरे बेटा सबके पास फोन घुमा दो, मम्मी क्या करें, तो कुछ समझ में नहीं आता। हम कैसे दिन में बच्चे के पाले पोसे हैं जो हम जानते हैं, क्या करें, हम मेरी बेटी अब नहीं है। रोना धोना घर में चालू हो गया। अपने दामाद के पास फोन करके पूरा रोने लगे। वो बोला कि नहीं हम नहीं कुछ जानते हैं, आप अपना समझिए। हमने क्या नहीं भैया प्रार्थना किए, प्रार्थना जैसे करते जब वो बोलने लगे तो उसको आँख मत आया। बोले कि सिस्टर तो से पानी है तो उनको तेल लो, सिर पे रखो, हम प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ से जो तेल लेके गई थी, गैथसेमनी घाट की तेल से ये बड़ी गवाही आई। जोरदार ताली बजाओ महिमा से। गैथसेमनी घाट की तेल जो मिला था, इस तेल के द्वारा परमेश्वर के चुने हुए दास के किए गए प्रार्थना से ये बड़ी गवाही आई कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने बोला कि तेल रखो माथे पर, पानी शीशन करके रखो, और जैसे ही लिए और बोले लतीमा उठो, और इनकी बेटी आंख मटमटाने लगी और बेटी स्वस्थ है। हाँ, बेटी स्वस्थ है। उसको फिर बोले कि भैया बोले कि भटनी मेरा कलेसिया में जाके दीदी गवाही दे दीजिए। मेरी बेटी बोली कि नहीं माँ हम ठीक है, तुम जाओ जहानाबाद, तुम वहीं जाओ। फिर हम विजय भैया से फोन किए, भैया हम वहीं आएंगे। तो ठीक है सिस्टर आना चाहती है तो आओ, बेटी के लेके। अभी बेटी तो नहीं लेके आ रही, ठंडी है भैया, अभी उसको घर पे है, हम आके गवाही देंगे। तो फिर हम बेटी बोले कि नहीं धकनिया कलेसिया में जाके, नहीं मम्मी तुम जाओ हम ठीक है। फिर भी आ रहे हैं, उसके पर ध्यान 2-3 बार फोन करके रास्ता में पूछे बेटी ठीक है, खाना उन्हें नाश्ता होता ठीक, लेकिन हाँ माँ हम किए, हम ठीक हैं। लोग कहते हैं कि मेरी कलेसिया को लेके भाग गया पास्टर अमरधार कुमार। कोई है जिसको लेके भाग आए हैं? बताओ। इनको कहा जा रहा कि नहीं तुम उस पुराने जगह पर जाओ, पुराने कलेसिया में। और हम लोग ही बोलते हैं कि सुनो मेरे भाई बहन, अगर किसी भी कलेसिया से अगर आप आई हो और किसी ने इस जगह पर ले आया है, आप चंगी हो गई हो, आप पुराने कलीसिया में जा सकते हो। यहाँ पर आने की कोई जरूरत, क्योंकि मुझे भीड़ लगाना नहीं है, मुझे आपके दान और दशमान से और आपको ठगबनीजी नहीं करना है। मुझे ग्राउंड लेवल में उतर के, कहाँ ग्राउंड लेवल पर, जैसे यीशु एक लोगों के लिए, समझ रहे हैं प्रमोद जी, एक आदमी को बचाने के लिए गांव परमेश्वर का काम करना है। मुझे शोहरत नहीं दिखाना कि मेरा बंगला 10 हो गया, मेरे पास गाड़ियां हो गई, मैं बढ़िया कपड़ा पहनता हूँ, बढ़िया खाना खाता हूँ, मेरी बेटी 5 स्टार होटल में जाकर चाय पीती है 500 रुपए का। मुझे आज जो था वही है कि चेंज हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि मैं चेंज हो गया हूँ, मैं चेंज हो गया हूँ। अब मुझे यीशु के जैसा बन गया हूँ। कैसे बन गया हूँ? मैं यीशु के जैसे, यीशु काम करते थे, मुझे भी यीशु के जैसा काम करना ललन जी। और इसीलिए रात दिन करता, जैसे ये इसको बोला गया कि आप पुराने कलीसिया में जाओ, लेकिन ये बात करे कि नहीं, बेटी इनकी कर रही है कि जिस परमेश्वर ने हमें आज जिंदा किया, मैं उसी परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। हालेलुया, महिमा करे, जोरदार ताली बजाकर वो काम हुआ जो हम दिन हुआ। यस यस यस।
लाइसेंस भी मार दिया था। हम तो सोचे कि मेरी बेटी का लाइसेंस मार दिया है कि कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन विश्वास इतना किया कि मेरी बेटी आज बहुत अच्छा से चंगी हो गई है। हालेलुया। ये प्रभु ने बोला था कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़ा बड़ा काम करेगा। और जिस प्रकार प्रभु यीशु ने उस यायर की बेटी को जा करके स्वस्थ और चंगा कर दिए थे, जबकि उसका कोई आशा नहीं थी, वो रो रही थी, उसके घर के लोग चिल्ला रहे थे, बिला कर रहे थे, हाँ कि नहीं। और कई याजक लोग भी आए हुए थे, हाँ कि नहीं। लेकिन किसी याजक की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, वहां पर यीशु गए तो परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया। आज सेम इस जगह पर गवाहियां आ रही है। ये सुन रहे हैं गवाहियां, सुन रहे हैं। बेटी के चंगा होना, पति को चंगा होना, दांत के दर्द जाना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस जगह पर परमेश्वर का राज आया। क्या आ रहा है? राज। परमेश्वर का राज आया। और इसीलिए बोलते हैं एकदम अरे रहो, खड़े रहो और एकजुट एक मन रहो। क्या रहो? ताकि